दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी आला कमान किस पर मेहरबान होगा? कल रामलीला मैदान में कौन लेगा मुख्यमंत्री पद की शपथ? बस कुछ ही देर का इंतजार बाकी है और इससे पर्दा उठ जाएगा। कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग जाएगी। और इससे पहले विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों पर बीजेपी विधायक दल के नेता को चुनने की जिम्मेदारी है। हालांकि सीएम के चेहरे को लेकर इस वक्त कई नामों की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। रेखा गुप्ता का नाम है इसमें, रोहिणी से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता जी का भी नाम है, केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा समेत कई नाम हैं इस वक्त जो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। हालांकि बीजेपी का अब तक का अगर इतिहास उठाकर हम देखें तो पार्टी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, खासतौर पर ऐसे मौके पर जब ऐलान हो मुख्यमंत्री के नाम का। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, ओडिशा में मोहन चरण मांझी और हरियाणा में नायब सिंह सैनी इसके उदाहरण हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन राज्यों की तर्ज पर बीजेपी दिल्ली में भी किसी सरप्राइज नाम का ऐलान करेगी, यानी कि दिल्ली वालों के लिए किसी सरप्राइज पैकेज के बारे में बीजेपी ने सोचा है, या फिर लोकप्रिय चेहरे पर दाव खेला जाएगा? आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर और रामलीला ग्राउंड भी हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट और किस तरह की हलचलें वहां पर चल रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दिल्ली का रामलीला मैदान तैयार है। मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के 11 दिन बाद भी सवाल बरकरार है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करेगा, किसके सिर दिल्ली का ताज सजेगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। और इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम हैं जो सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। रेस में सबसे आगे नाम है रेखा गुप्ता का, जो आरएसएस से जुड़ी है और शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई है। वहीं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा भी खूब हो रही है। इसके अलावा रोहिणी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सीएम पद की रेस में है। साथ ही जनकपुरी से चुनाव जीतने वाले आशीष सूद भी रेस में बने हुए हैं। हालांकि सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा, कौन दिल्ली पर राज करेगा ये बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होगा। आज यहीं से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका ऐलान होगा, क्योंकि ये बीजेपी का क्षेत्रीय कार्यालय है और यहीं से ही पूरी रणनीति बनाई गई थी, यहीं से टिकटों का ऐलान हुआ था और भाजपा पूरी तरह से यहीं से 48 सीटें जीती है। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर देर शाम विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल का नेता कौन होगा उसके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में तय हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा और किसके नाम पर मुहर लगेगी। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में वो शपथ लेगा। आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। अब दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर अग्रसर होगी। फिलहाल सभी की निगाहें दिल्ली बीजेपी दफ्तर की ओर लगी हैं, जहां थोड़ी देर में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन सवाल है कि सीएम के नाम पर ऐलान में देरी का मतलब क्या सरप्राइज है? क्या बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा की तरह दिल्ली में भी चौंकाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे थे, ये मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान हैं। इनमें से एक विपिन शर्मा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दूसरे भास्कर घोष जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, मेरे साथ हैं। अभी आगे दो और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी मैं तारुफ आपका कराऊंगा। मेरे साथ विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, वो भी रहेंगे, और नवीन दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी साथ में रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सवालों की ओर बढ़ूं, मैं जरा स्पेकुलेशंस की ओर जाना चाहूंगा कि चर्चा क्या चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि दिल्ली वासी, एक एक दिल्ली वासी इस वक्त ये जानना चाहता है कि ये तो पता है कि अब बागडोर सत्ता की बीजेपी के हाथ में है, लेकिन सरकार की कमान किसके हाथ में रहेगी, ये सब जानना चाहते हैं। आइए उन चेहरों को मैं आपको दिखाता हूं जिन पर सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो चेहरे। तो कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? आइए एक तस्वीर मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं, दावे से कह रहा हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक चेहरा होगा जिसका ऐलान आज शाम हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं रेखा शर्मा। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से उन्होंने हराया था। स्टूडेंट लाइफ से आरएसएस के साथ वो जुड़ी रही हैं। एबीवीपी से वो राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और खास बात यह है कि दिल्ली में भी छात्र संघ की अध्यक्ष वो रह चुकी हैं। तो छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स का अनुभव है। तो क्या ऐसे में रेखा गुप्ता को बीजेपी एज ए सीएम पसंद रहेगी बीजेपी की? हालांकि इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि आरएसएस के क्लोज हैं, और यह भी माना जा रहा है कि महिला होने के नाते उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि महिला वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ा है। अगला चेहरा आशीष सूद हो सकते हैं, टॉप लीडरशिप के करीबी हैं। जो क्वालिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। जनकपुरी से बीजेपी के विधायक हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी वो रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, और सबसे खास बात यह है कि साफ सुथरी छवि है, और किसी भी तरह का कोई विवाद जैसी चीज उनके नाम के साथ, उनके चेहरे के साथ नहीं जुड़ी है, और इसीलिए इनकी दावेदारी को भी मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा तीसरा चेहरे की मैं बात करूं, प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनाव हराया। नई दिल्ली सीट से उनको एक बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उसको बड़ी आसानी से प्रवेश वर्मा ने पूरा किया। पूर्व सीएम साहिब सिंह के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, उनकी लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में एक बड़े जाट चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है, एक बार विधायक, 2 बार सांसद रहे हैं, और सबसे खास बात कि आज तक वो चुनाव नहीं हारे हैं। तो क्या वो चेहरा प्रवेश वर्मा होंगे जब ऐलान होगा? क्योंकि अभी बैठकों का दौर जारी है, और यह माना जा रहा है कि 7 बजे के बाद कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। एक और चेहरा है इसमें, विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता वो शख्स है जो मुश्किल वक्त था बीजेपी के लिए, यानी कि जब आम आदमी पार्टी चौके छक्के मार रही थी, आम आदमी पार्टी 60+ जा रही थी, तब भी अपनी सीट को निकालने में विजेंद्र गुप्ता कामयाब रहे थे। अपना छोर बड़ी मजबूती से खूंटा गाड़कर विजेंद्र गुप्ता थामे रहे थे। दिल्ली की राजनीति का बड़ा चेहरा है, वैश्य चेहरा है, संघ और संगठन में मजबूत पकड़ है। रोहिणी सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं, 2 बार दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष वो रह चुके हैं, और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। तो क्या विजेंद्र गुप्ता वो चेहरा हो सकते हैं? ये मैंने 4 चेहरे आपको दिखाए, जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इन्हीं 4 चेहरों में से कोई एक होगा जिसको दिल्ली की कमान मिलेगी। लेकिन नायब कौन होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री की तो हमने चर्चा कर ली, मंत्री कौन कौन बन सकते हैं उस पर भी एक नजर मैं यहां पर डालूंगा। तो दिल्ली के संभावित मंत्रियों के चेहरे इस तरीके से हैं। सतीश उपाध्याय, मोहन सिंह बिष्ट। हालांकि मोहन सिंह बिष्ट के लिए यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत सीनियर विधायक हैं, 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, तो हो सकता है कि उन्हें विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाए। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से उन्होंने चुनाव जीता है। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव अपना इस बार उन्होंने जीता है। तरविंदर सिंह मारवा, ये चुनाव उन्होंने जीता, उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चुनाव में हराया। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस का बड़ा चेहरा एक वक्त पर हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, गांधीनगर से टिकट मिला, अपनी सीट उन्होंने निकाली। और मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कभी अकाली दल में हुआ करते थे लेकिन बीजेपी में आए, बीजेपी से विधायक बने, और इस बार उनका नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में चल रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।